आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था विटामिन्स, और विटामिन्स में अभी तक हमने देखा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। आज हम देखेंगे विटामिन डी, और विटामिन डी के कमी से या डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। वाई विटामिन डी इज एसेंशियल टू आवर बॉडी। तो विदाउट डिले जस्ट कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज विटामिन डी। आइए बिना देर के विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी क्या है? अगर आप विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी, टाइम एंड अगेन ये बताया जाता है विटामिन और बी और सी, ये दोनों जो विटामिन है ये जो है वाटर सॉल्युबल है, बी और सी। और बाकी जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है। यहां पर रख लीजिए कि बी और सी वाटर सॉल्युबल है और रेस्ट ऑफ द विटामिन आर फैट सॉल्युबल। इट मीन्स टू से विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल। विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल। अब यह विटामिन जो है क्यों हमारे इस विटामिन को हम इस विटामिन के दो फॉर्म है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। ये इसके दो फॉर्म से या दो काइंड्स आप कर सकते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। इट इज अप टू सॉर्ट्स। ये दो प्रकार की जाती है, दो इसके नाम, क्योंकि दो ये स्रोत के आधार पर है। क्योंकि जो विटामिन डी ये जो बंटवारा किया गया, डिवीजन किया गया, स्रोत के आधार पर किया है। देखिए ये जो विटामिन D2 है, इसका एक रूप जो है विटामिन D2, ये दो रूपों में होती है, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो विटामिन D2 जो है प्लांट्स एंड ट्रीज जो है बनाते हैं। सूरज की रोशनी से ये बना देते हैं, सूरज की रोशनी से क्रिया करके। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनकी उपस्थिति में बना देते हैं। विटामिन D3 जो है ये विटामिन D3। अब विटामिन D2 का जो अगर इसका नाम अगर देखें केमिकल नेम, तो इसको एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। इस केमिकल नेम ऑफ विटामिन D2 इज केमिकली नोन एज एग्रोकैल्सीफेरॉल। इसको रासायनिक रूप से एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये प्लांट्स और ट्रीज से द्वारा बनाई जाती है, और प्लांट्स और ट्रीज के जो उत्पाद हैं अगर उनको आप खाते हैं तो ये मिल जाती है। विटामिन D3 को का रासायनिक जो नेम है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, कोलेकैल्सीफेरॉल। इट इज नेम कोलेकैल्सीफेरॉल। इसका नाम है कोलेकैल्सीफेरॉल। यह जो है विटामिन D3 सनशाइन एक्सपोजर से या सन बाथ से प्राप्त की जाती है। जिस हम विटामिन डी की जो बात करते हैं तो इसी की वजह से ये सनशाइन एक्सपोजर, यानी कि सूर्य की रोशनी में जब आप अपने को एक्सपोज करते हैं, अपने को लाते हैं, तब जाके ये विटामिन D3 आपको मिलती है। इसको सन बाथ भी कहते हैं। सनशाइन एक्सपोजर, सूरज के सामने अगर आप आते हैं, सूरज की रोशनी में डायरेक्ट जब आते हैं तो उसे सन बाथ भी कहते हैं। अंग्रेज देखते होंगे चड्डी बनियान निकाल के एकदम से चड्डी पर और एकदम से सन बाथ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इट इज नीडेड। अब यह तो इसके दो रूप में हो, यानी कि विटामिन डी दो रूपों में पाई जाती है, D2 और D3 में। यह जो विटामिन D3 होती है, यह विटामिन डी है। ये जो विटामिन डी है, यह विटामिन डी जो है इट इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यह विटामिन हमारे शरीर में या हमारे हड्डियों के लिए यह विटामिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारी हड्डियों, दांतों के लिए। इस विटामिन के अभाव में जो हमारे हड्डियां जो होती हैं, कैल्शियम से उनका ग्रोथ होता है,
कैल्शियम से वो मजबूत होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से उनका ग्रोथ होता है, वो मजबूत होती है। इवन कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। ये जो दो मिनरल्स हैं इनके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो होती है जरूरी होती है। और ये विटामिन डी स्पेशली जो है सूर्य के प्रकाश से, यह जो है मेनली जो है मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त की जाती है। विटामिन डी मुख्य रूप से अगर मेन सोर्सेस की बात करें विटामिन डी की तो सूरज का प्रकाश ही है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सो इट इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ सनशाइन विटामिन, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई बच्चा होता है, कोई बेबी होता है, तो उसको एक्सपोजर कराते हैं, उसे ये कहा जाता है, हमारी चाची, हमारी दादी और हमारी जो बड़े लोग होते हैं कहते हैं ले जाओ बहरे ले जाओ, हाँ एक धूप दिखाओ, यानी कि इसको धूप में ले जाओ। क्योंकि अगर आप धूप नहीं दिखाते हैं तो ये हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी का काम है कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करना। और कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों की विकास, उसकी मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए सनशाइन हमको लेना चाहिए। विटामिन डी जो है ये हमारे बोन्स के लिए, हमारे तीत के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इस विटामिन डी के कमी हो जाए तो आपके शरीर में आप ब्लड प्रेशर भी देखा जा सकता है, सिम्टम्स आने लगेंगे। डिकेइंग टीथ आप देखेंगे, झड़ते हुए दांत देखेंगे, स्टंटेड ग्रोथ भी देखा जा सकता है, इसमें मिलेगा, क्योंकि आपका ग्रोथ जो है धीरे धीरे होगा, उसमें विलंब होगा, ग्रोथ धीमे पड़ जाएगा। जरा इसको देख लो, क्लियर है? स्टंटेड ग्रोथ देखा जा सकता है। आप पेन महसूस करेंगे, पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स, जहां भी हड्डियों में और जो जोड़ हैं वहां पर दर्द महसूस करेंगे। स्ट्रेस और तनाव भी रहेगा। वीक मसल्स रहेंगी। सॉफ्ट एंड ब्रिटल बोन्स भी देखे जा सकते हैं। सॉफ्ट एंड ब्रिटल बोन्स, हड्डियां कमजोर, मुलायम पड़ जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, इवन वो चटक के टूट भी सकती हैं। अगर इसकी ज्यादा कमी हो जाए तो टूट भी सकती हैं। ये सारी चीजें आप जो है एग्जॉशन महसूस करेंगे। नंबर 1 पर देख लें, एग्जॉशन महसूस करेंगे, अर्थात थकान महसूस करेंगे। ये जो सिम्टम्स आने लगते हैं विटामिन डी की कमी के। आपकी हड्डियां मजबूत हों, आपका ग्रोथ सही हो, आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, इसलिए आपको सूरज के प्रकाश में अपने को जरूर लाना चाहिए। छोटे बच्चों को सूरज के प्रकाश में अर्थात उन्हें सन बाथ जरूर देना चाहिए। ये विटामिन डी सुबह की रोशनी में मिलती है, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जैसे जैसे दिन एडवांस करता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो विटामिन डी उस ऐसे में हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ता है तो उसमें विटामिन डी और जो सूरज की रोशनी में और जो किरणें होती हैं, चूंकि वो थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है, ऐसे में हमको उससे बचना चाहिए। और सुबह में ही ऐसा बताया जाता है कि विटामिन डी जो है मिलती है। तो मॉर्निंग वाली सन बाथ अगर लेते हैं, मॉर्निंग में अगर धूप में आप एक्सपोजर करते हैं या किसी तो विटामिन डी मिलती रहेगी, इससे उससे हड्डियां और दांत और हड्डियां उसकी मजबूत होगी। अगर ये विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप पहले देख लें
कि इसके सोर्सेस क्या है। सोर्सेस विटामिन डी आपने देखा G2 जो था वो प्लांट्स में मिलेगा, और प्लांट्स में और ट्रीज में मिल जाएगा, उनके प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। अगर आप बात करें एनिमल की तो ये अंडा, एग योल्क में, एग के अंडे की जर्दी में, ये अंडे की जर्दी में मिलता है। इसके बाद आप देखें फिश में भी कुछ विशेष प्रकार की जो फिश होती हैं, जैसे हेरिंग फिश, टूना है, ये फिश हो गई, हेरिंग फिश हो गया, सैल्मन एक फिश होती है। तो कुछ विशेष प्रकार की फिशों में भी ये विटामिन डी मिलती है। या आप मिल्क ऑफ काऊ की बात कर लें, मिल्क इजिली अवेलेबल टू एवरीवन, ये आसानी से मिल जाता है। वो मछली सबको मिलेंगी नहीं, जिस मछली की भी बात हो रही थी। इसके बाद आप देख लीजिए कर्ड में, दही में ये विटामिन डी मिल जाती है। मीट में, फलों की बात करें ऑरेंज में कैरेट अगर बात करें साग सब्जी की, स्पिनॉक पालक में, गाजर में, ब्रोकली में ये सब मिल जाते हैं। ये स्रोत है विटामिन डी के। लेमन में भी, नींबू में भी विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से deficiency of vitamin D results in deficiency of vitamin D results in a disease named rickets। इस विटामिन की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है रिकेट्स। आइए देखते हैं इस बीमारी के इस सिम्टम्स यानी कि रिकेट के सिम्टम्स क्या होंगे, इसको जानना जरूरी होगा। इसमें आप देखेंगे वीक एंड सॉफ्ट बोन्स यानी कि जिस पर्सन को रिकेट हो जाएगा, या स्पेशली ये बच्चों को ज्यादा मिलता है, ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे जिनको हम सन बात नहीं देते हैं या जिनका सन एक्सपोजर नहीं कराते हैं, अर्थात सूर्य की रोशनी में उनको सूर्य की रोशनी 1-8 घंटे उनको नहीं देते हैं, तो ये बीमारी उन बच्चों को हो जाती है। देहात में इसे सूखा रोग या सुखंडी रोग भी कहते हैं। हड्डियां एकदम कमजोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, धनुष की तरह मुड़ी हो जाएंगी। जो चेस्ट होगा पिजन लाइक चेस्ट हो जाता है, जैसे कि ऐसे चेस्ट हो जाएगा जैसे पिजन होता है। पिजन ऐसे भी हमारा चेस्ट ऐसे ही है, ऐसे पिजन लाइक चेस्ट हो जाता है, पिजन लाइक चेस्ट हो जाता है। यानी कि जो आप देखते हैं जो चेस्ट में कबूतर या तोता को पोसा जाता है उसको पिजन कहते हैं। तो ऐसे आपका चेस्ट हो जाता है, छाती हो जाती है। वीक एंड सॉफ्ट बोन्स आप देख सकते हैं एकदम हड्डियां मुलायम हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। ब्रिटल जिसे कह सकते हैं, यू कैन से ब्रिटल इन अदर वर्ड। स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। आप देख लीजिए तीसरा बोलेक्स धनुष के समान, यानी कि झुके हुए आपके लेग जो होंगे झुके की तरह होंगे, झुके ऐसे मरीज में जो उसके पैर होंगे झुके हुए होंगे, एकदम पतले से पैर होंगे। पिजन चेस्ट हो जाएगा, पिजन चेस्ट जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया, पिजन चेस्ट हो जाएगा उसका, एकदम कबूतर खाने की तरह उसका चेस्ट हो जाएगा, कबूतर खाने की तरह चेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं डिकेइंग टीथ, दांतों का सड़न भी आप देख सकते हैं। इसमें दांत सड़ने लगते हैं, डीके करने लगते हैं, दांतों की सड़न होने लगती है। तो ये रिकेट्स के कुछ लक्षण है। एकदम जो बच्चा होगा जिसको रिकेट्स पकड़ लेता है वो एकदम दुबला पतला कमजोर, एकदम हड्डियां उसकी पतली, उसका चेस्ट जो है एकदम पिजन की तरह, जैसे आप कबूतर को या तोते को रखते हैं पिजन चेस्ट की तरह, तो वैसे हो जाए। जैसे पिजन का गलत हो गया, यहाँ पर पिजन का मतलब होगा कबूतर, पिजन का मतलब कबूतर का जैसे चेस्ट होता है एकदम वैसे कबूतर नुमा चेस्ट होगा, ऐसे एकदम सिकुड़ा हुआ चटपटा, ऐसे एकदम सिकुड़ जाएगा, एकदम कबूतर की तरह लगेगा। नहीं कि आदमी का बच्चा है, लगेगा कबूतर है ये है। कबूतर को एकदम पखियों के उसका निकल दें, ससुरा को छील छाल दें तो एकदम वैसे ही लगेगा,
ऐसे सिकुड़ा हुआ, तो एकदम वैसे ही लगेगा, पिजन चेस्ट हो जाएगा। गलत यहाँ पर हो गया, इसको हमने ख्याल नहीं किया। तो ये पिजन चेस्ट का मतलब कबूतर की तरह दिखने वाली छाती, एकदम छतिया कबूतर की तरह। तो कबूतर की छाती ऐसे थोड़ा ना देखेंगे, उसके फीदर और विंग्स उखाड़ के फेंक देंगे, एकदम छतिया ऐसे लगे, सिकुड़ी हुई पतली सी, एकदम पतली सी सिकुड़ी हुई, तो ऐसी छाती हो जाएगी। डिकेइंग थी, दांतों में सड़न होगा, और यही रिकेट्स के लक्षण है। तो इस रिकेट्स के लक्षण ये हो गए, और इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होता है उसके विटामिन डी को उसको अकॉर्डिंग टू द जो है डॉक्टर और अकॉर्डिंग टू द इल्डर्स जो है हमें चलना चाहिए। इसमें बकरी का दूध, क्या मैं सही हूँ? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? बकरी का दूध भी इसमें देते हैं लोग। का समझना हुआ कि वीडियो तक कम समय है, कई आदमी रुक जा। हाँ, गर्मी है, ज्वालामुखी फटता रहता है, इसके लिए आप लोग ये ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं समझ गया हूँ कि आप विटामिन बी के बारे में जान गए होंगे, और आगे की और विटामिनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।